हेलो माय डियर केप्रिकॉन मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। मकर राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके सो रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए 666 ज़रूर लिखिएगा। मुझे ना जब ये कार्ड आया था ना तो मुझे ऐसा ही लगा था कि कुछ स्ट्रॉन्ग रहने वाला है ये वीक आपके लिए, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि एस्ट्रल कार्ड जो ओह माय गॉड मतलब एस्ट्रल कार्ड जब आते हैं, एस्ट्रल हाउस की जब एनर्जी आती है तो ये पूरे वीक को, मतलब ये चाहे मंथली रीडिंग में आ जाए चाहे वीकली रीडिंग में आ जाए, ये पूरे आपके उस टाइमिंग को बताती है जिस टाइमिंग के लिए रीडिंग बन रही है। तो ये वीक आपके लिए सक्सेस का है। ग्रैब इट विथ 666। और मैंने 6 नंबर मुझे नहीं पता क्यों बोला, बट यहाँ पर ना वो मनी एनर्जी भी आ गई है, ठीक है, मटेरियल वेल्थ भी आ गया है, जिसमें एक वीनस की एनर्जी जुड़ती है ना। 666 मैंने आपको पहले ही बोला लिखने के लिए। सो पहली एनर्जी आ रही है सक्सेस। तो पहला यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है दैट इज़ कि पूरा वीक आपके लिए ऐसा है कि आपके काम बनेंगे, आपकी एनर्जी अलाइन रहेगी, आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपके काम को, आपके एफर्ट्स को कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, जो जस्टिस होना चाहिए वो जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। देन वी हैव गोल्ड फिश। देखो, एक तो पहली बात, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको डेली देखा करो, इसको डेली अफर्म करो, ठीक है। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो इसको डेली अफर्म करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और गोल्ड फिश वैसे भी एक बात और भी बताती है कि जैसे ये जो पास्ट में हुआ है ना उसको भूल जाओ, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम इसको देख रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमें लगता है अरे आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब क्या होगा। तो आपको कहा जा रहा है पास्ट को बिल्कुल लेट गो कर दो, भूल जाओ, एक नई जर्नी की तरफ बढ़ो, एक नए पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ो, एक नए विश्वास की तरफ बढ़ो। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यही बता रहा है ना कि अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो आपको लेट गो करना आ रहा है, आपको फॉरगिव करना आ रहा है, आपको खुद के साथ कंटेंट फील करना आ रहा है, आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको ईश्वर से कनेक्टेड होना आ रहा है, जहाँ जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जो परमात्मा से कनेक्टेड है, वो तो वैसे ही माला माल है ना। तो ये एनर्जी यहाँ बताई जा रही है। तो इस हफ्ते में ऐसा है कि आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं और साथ साथ आपका जो मटेरियल वेल्थ है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आप गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो पावर है, वो पक्का कहती है कि आपको सक्सेस मिलेगी। बट मैंने अभी यहाँ एक चीज़ समझाई है कि ये स्ट्रेंथ कहाँ लगानी है, ये स्ट्रेंथ लेट गो में लगानी है, ये स्ट्रेंथ फॉरगिवनेस पर लगानी है, ये स्ट्रेंथ अपने साथ कनेक्टिविटी बिल्ड करने में लगानी है, ये स्ट्रेंथ यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने में लगानी है। तो ये जो स्ट्रेंथ आप लगाएंगे ना, उसकी वजह से आपको अश्योर सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए केप्रिकॉन आने वाले हफ्ते में। मकर राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। फ्लेमिंगो की एनर्जी है। फ्लेमिंगो यहाँ बताता है कि आ, आप किसी फन एक्टिविटी में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स में इनरोल कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा आपका जो है बॉन्ड अच्छा हो सकता है, बातचीत हो सकती है, और कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो आपका एक रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम आया है तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है। अच्छे जो एक अच्छे तो नहीं बोलूँगा, ऐसे बोलो ट्राइब, आपकी आपकी ट्राइब, ठीक है। सभी अच्छे हैं दुनिया में, कोई ऐसा नहीं है जो खराब है, बट हर कोई अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा है वो अलग एनर्जी हो जाती है। बट यहाँ पर ना आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हो जो मतलब आपको एक फ्रेश एनर्जी देंगे, मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ, ऐसे लोगों की ज़रूरत थी आपको, ठीक है। और हो सकता है पिकनिक वगैरह या बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, या फिर अपने आप को थोड़ा सा फन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना, ऐसी एनर्जी मुझे इस हफ्ते की आपकी दिख रही है। कोई ना नया, जैसे अगर मानो बिजनेस वगैरह आप कर रहे हो तो कोई नया क्लाइंट, नया कोई मतलब पार्टनरशिप वगैरह भी इस हफ्ते में हो सकती है, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए केप्रिकॉन।
वी हैव डेथ कार्ड, डेथ एंड एडवर्सिटी की एनर्जी है, तो सिर्फ एक ही कार्ड लेंगे, डेथ कार्ड जो यहाँ पर आया है। कुछ चीज़ें एंड होती है लाइफ में, है ना। अब ये तो नहीं है कि कुछ एंड हो रहा है तो कुछ बिगिन नहीं होगा, एंड कुछ हो रहा है तो पक्का कुछ बिगनिंग होनी है ना। तो एंड क्या करना है आपने यहाँ पर, जो मैंने अभी बताया कि कुछ चीज़ें भूल जाओ, कुछ चीज़ों को लेट गो कर दो। तो यहाँ पर ना आपको हो सकता है कुछ आप हैबिट्स लेट गो कर रहे हो, कुछ लॉसेस को लेट गो कर रहे हो, आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते थे, अब आप ट्रस्ट करोगे, खुद पर विश्वास लेकर आओगे। आप लेट गो कर रहे हो कि आपको वही इंसान चाहिए, आप लेट गो कर रहे हो कि आपको इसी तरीके से सक्सेस चाहिए। जब आप लेट गो एनर्जी में आते हो तो अपने आप ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने अब यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर लिया है ना। तो यहाँ पर कुछ अगर एंडिंग्स हो भी रही हैं तो वो आपके अच्छे के लिए हो रही हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, ने कैप्रिकॉर्न आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? हाउस। सो एक यहाँ पे एनर्जी ये है कि आप हाउस अपना या तो होम शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या होम बाय सेल परचेज कुछ ऐसा सोच रहे हो, या फिर कुछ लोग हैं ना, आप घर से वो सामान निकाल रहे हो जो आपके यूज़ का नहीं है। देखो यहाँ पर आ भी रहा है डेथ कार्ड की, जो यूज़ का नहीं है ना, जो टूट गया है, जो खराब हो गया है और आपने उसको संभाल रखा है, ये देखो इमोशनल अटैचमेंट की वजह से भी हो सकता है, या फिर कई बार हम सोचते हैं कि यार फिर काम आ जाएगा, या फिर हम सोचते हैं कि हम इसे बेचेंगे तो पैसे आ जाएंगे, कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है डीक्लटर करो आप, ठीक है, घर को साफ करो। और डेथ कार्ड, डेथ के साथ जो हाउस की एनर्जी आ रही है ये भी बता रही है कि आप ना थोड़ा सा घर का एनवायरनमेंट चेंज करो। जैसे आप पहले जो आपकी हैबिट्स थी उनमें बहुत चेंजेस लेकर आ रहे हो। मैं आपको ये बोलूँगी इस हफ्ते ना अपने घर के बाहर ब्लैक टर्मलाइन अगर आप लगा पाएँ, मैं टैग भी कर दूँगी, वो ब्लैक टर्मलाइन लगाओ, क्योंकि मुझे ना वाइब थोड़ी सी ऐसी दिख रही है कि देखो सक्सेस जब आएगी लोग पूछेंगे, बात करेंगे, थोड़ा नज़र वाला मुझे दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, बट किसी के लिए हो सकती है, ये बात आ रही है। तो यहाँ पर आप जो है इस हफ्ते ब्लैक टर्मलाइन को, या वैसे भी जेन्युइनली भी बोला जाए, अगर कॉमन अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ, जनरल रीडिंग में कर रही हूँ, तो भी मैं बोलूँगी ब्लैक टर्मलाइन बहुत अच्छा होता है। आप उसको अपने घर के बाहर भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो जैसे डोर पे लगा दिया, मेन डोर पे लगा दिया, जिससे जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना वो बाहर ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जी है आपके पार्टनर आपके लिए इस हफ्ते, क्या एनर्जीज रख रहे हैं। लेट्स चेक कैप्रिकॉर्न पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। द हर्मिट एनर्जी है यहाँ पर। हर्मिट एनर्जी ये बताती है दैट दे आर फीलिंग लोनलीनेस, एंड यहाँ पर कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि वो अलोननेस चाह भी रहे हैं, ठीक है। अब एक बार, कई बार ऐसा होता है ना, हमें ना बहुत ज़रूरत होती है थोड़ा अकेले रहने की, ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें खुद से ही थोड़ा सुलझानी होती है। तो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को या तो ये बहुत टाइम से अकेले रह रहे हैं और इनको अकेलापन फील हो रहा है, या फिर ये अकेलापन अभी चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। देखो ये एनर्जी फॉर श्योर, ये इंसान अभी इस फिलहाल इस टाइम पर बहुत हद तक अनसेटिस्फाइड हैं जिस भी सिनेरियो में हैं। ये फैमिली के साथ हों, ये फ्रेंड्स के साथ हों, ये अपने करियर में हो, ये अपनी लाइफ के गोल्स को ना पा रहे हो, तो उसकी वजह से ना ये थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं मुझे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि इस हफ्ते ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट 3 डेज 4 डेज के अंदर भी कांटेक्ट आपको आ सकता है, ठीक है। और अभी जो मैंने बोला अभी का जो समय है वो थोड़ा हो सकता है ये अकेला रहना चाहे, ठीक है। तो 3-4 दिन अभी इन्हें अगर आप ना ही डिस्टर्ब करें, ना चेज करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स। जो लोग सिंगल्स हैं कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सिंगल कैप्रिकॉर्न्स, देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पहली बात तो बहुत सारे सूटर्स हैं आपके, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। दूसरा यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपकी ना मैरिज की हो सकता है बात हो रही है, या आपकी एंगेजमेंट वगैरह फिक्स हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, कुछ ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। जैसे हो गया रोका हो गया, या पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना होगा, कुछ ऐसा यहाँ है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सक्सेसफुल आउटकम दिख रहा है। बट सबके लिए नहीं है ये बात, जिनकी मैरिज की एज है उनके लिए बात है। दूसरों के लिए ये है कि भाई यहाँ पर आपको अटेंशन बहुत मिलने वाली है, बहुत सारे लोगों से अटेंशन मिलने वाली है, बट यू आर नॉट सीरियस फॉर एनी वन, ओके। नाउ क्योंकि आपका ध्यान सक्सेस पर, अपने काम पर, अपने मटेरियलिस्टिक गेन पर है, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर है, तो इसलिए हो सकता है अभी आप इस हफ्ते लोग पसंद कर रहे हैं बट आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कैप्रिकॉर्न, लेट्स चेक योर करियर। करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मटेरियल वेल्थ की बात हुई थी। करियर वाइज में यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपको सोसाइटी वाइज बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। सोसाइटी में आपका जो एक मैं बोलूँगी इमेज है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर
अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, रिकॉग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है, करियर में बहुत ज़्यादा मुझे मटेरियल आपको मैं बोलूँगी यहाँ पर सैलरी इंक्रीज और आपका पोस्ट, आपका प्रमोशन, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आप हो सकता है अपनी फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फैमिली जो है अगर मान लो घर में सारे डॉक्टर्स हैं तो आप भी फिर उसी डॉक्टर वाली फील्ड को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। दूसरा यहाँ ना 10 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आप कुछ कोई काम ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं, या तो देखो मेडिसिन के हो सकता है ये काम, या फिर एग्रीकल्चर हो सकता है, या फिर आप खाने के रिलेटेड, फूड के रिलेटेड कुछ काम करना चाह रहे हो और उसके लिए पैसे के कुछ अरेंज वगैरह कर रहे हो, ठीक है। आपकी जो जॉब अगर यहाँ पर है तो अच्छा जा रहा है सब कुछ और आपके काम को पसंद किया जा रहा है, ठीक है। देन वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ये बताता है कि यू आर वर्किंग सो हार्ड, और कहीं ना कहीं आप अच्छे रिजल्ट के भी जो है ना अब आप हकदार हो और वो रिजल्ट मिल भी रहे हैं, ठीक है ना। आपने जिस चीज़ पर बहुत मेहनत करी है वो रिजल्ट मिल भी रहे हैं, अब आपको दिख भी रहे हैं रिजल्ट अपने, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आपके पेशेंस का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वही बात जो मैंने अभी पहले यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल में ही बोला कि रिकॉग्निशन है, पोस्ट है, प्रमोशन है, एंड योर डिसीजंस आर टू गुड। मतलब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे डिसीजंस दिलवा रही है, जिसकी वजह से ना बेनिफिट की साइड जा रहे हो आप। और हमने देखा ही है यहाँ पर कि अशॉर्ट सक्सेस आया था कार्ड। तो जहाँ आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, जहाँ आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, वहाँ सक्सेस है ही। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा, यहाँ कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा आपकी हो सकता है हेल्प करें, सपोर्ट करें, गाइड करें आपको इस हफ्ते, ठीक है। कुछ लोग फैशन ब्यूटी के रिलेटेड भी कुछ काम करना चाह रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पर, बिकॉज देखो ना यू आर फिल्मिंग समथिंग, तो यहाँ पर ये फोन यूज कर रही है गर्ल, तो हो सकता है यू आर मेकिंग रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, कुछ ऐसा आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। कैप्रिकॉर्न, फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है मनी वाइज चीज़ें अच्छी हैं। 6 ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है देखो, यहाँ पर ना हेल्प, फंड, डोनेट नाउ, शेयर, ये चीज़ें हैं, विच मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि आप चैरिटी कर रहे हो, आप डोनेशंस कर रहे हो, तो जिसके पास होगा वही डोनेट कर पाएगा। तो यहाँ पर आपके पास पैसा है और आप इस हफ्ते चैरिटी कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो है गाइडेंस आ रही है यहाँ पर, तो गाइडेंस यही है कि आपको चैरिटी करनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज लोन के रिगार्डिंग कुछ काम है, लोन आपको पे ऑफ करना है, लोन आपको लेना है, जो भी है वो यहाँ काम बन जाएंगे आपके। किसी की हेल्प आपको चाहिए मनी वाइज, कोई आपको सपोर्ट चाहिए किसी तरीके का मटेरियलिस्टिक दुनिया के लिए, तो वही यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। 6 ऑफ पेंटिकल ना मुझे ये भी बता रहा है कि किसी की हेल्थ के लिए भी हो सकता है आप पैसे दे रहे हो, ओके, हेल्थ ठीक करने के। जैसे कई बार किसी की हेल्प कर देते हैं हम कि हेल्थ इनकी अच्छी हो जाए, या अच्छा खाना पीना, इस चीज़ पर पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। हेल्थ कैसी है? कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। आप अपनी मेंटल पीस के लिए ना जो बन पाएगा वो करोगे। देखो, लोगों को साइड करना हो वो अलग बात है, किसी से मतलब अपने आप को आइसोलेट रखना हो वो एक अलग बात है, आपको कहीं वेकेशन पे जाना हो वो एक दिख रहा है यहाँ पर, आपको अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है कि हाँ मुझे ये खरीदना है, उससे मुझे थोड़ा इजी बिजी फील होता है, वो आप करने वाले हो। बट ना यहाँ एक इम्पेशेंट एनर्जी है, तो फिर मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा बोलने पर ध्यान रखिए, क्योंकि हम कई बार बहुत जल्दी जल्दी में कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, बस उस चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज मेंटल पीस, फिजिकली आप सही लग रहे हो बट मेंटली थोड़ा सा हो सकता है कि क्योंकि कई काम है, कई जिम्मेदारियां हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस लगे, तो उसमें आप कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को थोड़ा पीछे छोड़ सकते हो, मूवमेंट शिफ्ट ला सकते हो, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। कैप्रिकॉर्न कैसा है आपके लिए? कैप्रिकॉर्न स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता कैसा है? वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारा काम है, और अगर आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो, या कुछ आप किसी इवेंट में हो और वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो, आई वुड से कि यहाँ पर बिल्कुल भी हार मत मानना। 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आएगी इसके बाद। गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप नहीं करते हो सक्सेस मिल जाएगी, अगर आप गिव अप करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। आपको गिव अप नहीं करना है। कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, अपने टीचर से, मेंटोर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट से हेल्प ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ गिव अप मत करना, क्योंकि कुछ ही दिनों की बात है और यहाँ पर आपको फिर जो है रिकॉग्निशन, आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज़ और भी आ रही है, क्योंकि ना यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जो
इंस्टाग्राम का एक यहाँ पर मतलब वो उसने पिक्चर शो कर रखा है, तो थोड़ा सा ना क्या होता है ना, हम सोशल मीडिया पे इतना बिजी हो जाते हैं कि हम सब्जेक्ट से, अपनी स्टडीज से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो बस एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना, ठीक है। गाइडेंस फॉर द वीक, लेट्स चेक गाइडेंस क्या है। और सब कुछ सोशल मीडिया से ही पढ़ लो वो भी नहीं है ज़रूरी, थोड़ा सा आप अगर टीचर्स का, गाइड मेंटोर्स का अगर साथ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बट डोंट गिव अप, ओके। आप ज़्यादा टाइम मुझे लग रहा है स्क्रीन पर बिता रहे हो। कैप्रिकॉर्न आने वाले हफ्ते में गाइडेंस क्या है। रेन ड्रॉप, टेक अ चांस ऑन देम। यहाँ ये कहा जा रहा है कि गलतियां सबसे होती हैं, सबसे, आपसे भी होती हैं, है ना। तो फॉरगिव देम, आगे बढ़ो। और मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो, बट उन्हें माफ करके आप आगे बढ़ो, क्योंकि इससे आपके ही जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई है ना वो आपकी तरफ आएंगी। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।